अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी देखिएगा, आज का जो लेसन है वो शुरू करने से पहले आप एक दो चीज समझ लीजिए और फिर उसके बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा। आपके जिसके भी जो डाउट्स, किसी भी तरह का कोई शक शुबा, जो चीज समझ में नहीं आई वो इंशाल्लाह उसको बताई जाएगी। राइट, देखिए, आपको सारे पैटर्न, आई गो मैं जाता हूँ, इस पैटर्न पे सेंटेंस आपको बनाने आ गए। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, इस पे भी बनाने आ गए। डू यू गो, क्या तुम जाते हो, इस पे भी बनाने आ गए। एक सेंटेंस मुझे अगर यूज करना है, और इसी तरीके से हैव का भी इस्तेमाल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? जैसे आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। लेकिन ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, माय फादर हैज अ पेन। ठीक है, इन सिंगुलर के साथ जो है वो हैज इस्तेमाल होता है, पहले से आपको पता है। नेगेटिव बनाना था तो आई डोंट हैव अ पेन, यू डोंट हैव अ पेन, वी डोंट हैव अ पेन, दे डोंट हैव अ पेन। लेकिन ही डजंट हैव अ पेन। अब जो हैज आ रहा था इनके साथ वो खत्म हो जाएगा डस के आने की वजह से। शी डजंट हैव अ पेन, हु डजंट हैव अ पेन, माय फादर डजंट हैव अ पेन। ठीक है, इस तरीके से मैं सब पहले आपको बता चुका हूँ ये सब चीजें। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो बताया भी जाएगा, उसका मसला नहीं है। अब देखिएगा, एक दो सेंटेंस ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था क्या तुम, तो क्या तुम के लिए आप सेंटेंस बनाते हैं डू यू से। कैसे बनाते हैं? डू यू से। जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू को। मुझे अगर ये कहना है क्या कोई, तो क्या कोई के लिए कयामत तक याद रखना। जैसे डू यू आपने अभी तक माशाल्लाह याद कर रखा है, ऐसे ही क्या कोई के लिए वर्ड यूज होगा डज एनीवन। डज एनीवन, कयामत तक याद रखने को कह रहा हूँ भाई साहब। डज एनीवन, क्या कोई, क्या कोई आता है। डज एनीवन कम, क्या कोई सोता है। डज एनीवन स्लीप, क्या कोई बोलता है। डज एनीवन स्पीक, क्या कोई लिखता है। डज एनीवन राइट, क्या कोई पीता है। डज एनीवन ड्रिंक, क्या कोई खेलता है। डज एनीवन प्ले। ये सवाल है, याद रखिएगा इसको। जब मैं देखो, जब मैं कोई चीज आपसे कहूँ ना, इसे याद रखिएगा, तो मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, बस याद ही रखिएगा। क्या कोई के लिए डज एनीवन का लफ्ज इस्तेमाल करना, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, इसका जवाब मुझे नेगेटिव वे में देना है। ये जो लिखा है यहाँ पर, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, सवाल है ना? बिल्कुल सवाल है। डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। इस सवाल का जवाब देना है मुझे नेगेटिव वे में, मनफी अंदाज में। क्या? अब भैया कोई नहीं आता है, कोई नहीं। कोई नहीं के लिए आप क्या लिखेंगे वर्ड, ये भी याद रखना है। इसे कयामत से पहले पहले भूल जाना, लेकिन कयामत तक याद मत रखना। नहीं, ये भी रखना है। नो वन, नो वन, कोई नहीं, कोई नहीं बोलता है। नो वन स्पीक्स, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। नो वन सिंगुलर है, ये क्या है मेरे दोस्त? सिंगुलर। ऐसे ही कम्स है ना, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स। वैसे ही यहाँ पर जो इस, यहाँ पर स्पीक्स में जो एस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है चूंकि वन सिंगुलर है। ठीक है, तो नो वन ये पूरा सिंगुलर माना जाता है, बस इसलिए याद रखना है इस चीज को। तो नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स। कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स। कोई नहीं खेलता है, नो वन प्लेज। कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स। कोई नहीं सोचता है, नो वन थिंग्स। कोई नहीं भेजता है, नो वन सेंड्स। तो नो वन, इसके साथ आपको ऐसे लेकर आना है, सिंगुलर है। समझ में आया मेरे भाई? तो ये दो चीजें मुझे बतानी थी जो आपको अहम थी, जो अभी तक नहीं बताई थी। बाकी अब आपके सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली से कैसे बनेंगे, वो आज आपको डब्ल्यू एच फैमिली दी जाएंगी, वो आपको याद करके आनी है कल। फिर उसके बाद आपको वो सेंटेंसेस बनाने सिखाए जाएंगे
कि जिनसे आप WH फैमिली को इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते। ठीक है जी। अब आप में से अभी तक जितना लेसन हुआ है उसके बारे में जिसके जो डाउट्स हैं यू कैन कम, आइए और मालूम करिए। अरे वाह, किसी का नहीं है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छे बच्चे हो, सभी क्लियर है। बुलाइए भाई। नो डाउट। सालिक, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। सर जो आपने बोला था वो हु वांट टू स्पीक इंग्लिश जो एक लेटर है, हाँ उसके साथ में आप वांट के जगह आप वांट्स इस्तेमाल करे थे सर। हाँ बाबू, सेंटेंस क्या था बताइए फिर से। हु वांट टू स्पीक इंग्लिश। हु वांट। हु वांट टू गो लिख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है बाबू, हु वांट टू हाँ गो। सर। छोटा है। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर उसमें आप परसों जो आंसर शीट सेंड करे थे उसमें वांट्स वांट्स लिखे थे सर आप। तो वही सही है तो मैं पूछना चाह रहा था बाबू, वांट्स में ऐसे ही आएगा। वो हाँ ही समझा नहीं सर। हाँ मेरे अजीज, वो इसलिए आएगा कि जो सिंगुलर है ना, हाँ। जैसे ही हो, शी हो, और कोई भी नेम हो या हु हो, माई फादर हो, अनस हो, ये सब सिंगुलर है। ठीक है, तो हाँ। सिंगुलर के साथ हम जो भी वर्ब लेकर के आएंगे तो उसमें एस लगाएंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन जब डज या डज नॉट आना शुरू हो जाता है तो फिर ये एस खत्म हो जाता है। हाँ। जैसे यहाँ पर है देखो, हु वांट्स, कौन चाहता है। ठीक है बाबू, हाँ अब सर। मुझे ये कहना कौन नहीं चाहता है। तो अब जाहिर है हु जब सिंगुलर है तो सिंगुलर को नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का यूज करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं मिलाकर डजंट। तो हाँ जैसे सर। ही मैं ये कहूंगा कौन नहीं चाहता है, तो सेंटेंस बन जाएगा हु डजंट वांट। अब एस खत्म हो जाएगा। तो जहां हाँ। से डज और डज आना शुरू हो जाता है, तो जो भी वर्ब आप लाएंगे सिंगुलर के साथ, ठीक है, ही हो, शी हो, माय फादर हो, अनस हो, कोई सिंगुलर नेम हो, आपका ही नाम है बाबू, तो वहां पर भी हम एस ही लाएंगे। लेकिन एस तभी तक आएगा जब तक डज या डज नॉट नहीं आ रहा है। जहां से वो डज और डज नॉट आना शुरू हो जाएगा तो एस खत्म हो जाएगा। हाँ। क्लियर। सर वो कंफ्यूज हो रहा है कि वांट के साथ यस आएगा कि गो के साथ यस आएगा। देखिए, वांट्स ही के साथ नहीं बाबू, सबके साथ आएगा। जैसे कौन आता है, असल में आपने शायद लगता है वो लेसन सुना ही नहीं है, ऐसा लगता है बाबू। हु कम्स, ऐसा आएगा, हु कम्स, इसमें भी ऐसा आएगा। आप असल में जो 5 तारीख का जो लेसन है ना, हाँ। वो मुझे मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा पूरी लिस्ट। उसमें 5 तारीख का जो लेसन है वो देखिए, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया बाबू। ये तो आप शायद जी थे सर। नहीं उसमें, या तो या बाद में ज्वाइन किया, बार मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसको अगर और डिटेल में देखना है आपको, अभी फिलहाल ये बताओ, ये समझे आप नहीं? हाँ सर। हाँ, और डिटेल में देखना है आपको, तो फिर जी। 5 तारीख का जो लेसन है उसमें आप देख सकते हैं। आपके पास अगर नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी लिस्ट सेंड कर दूँ। ठीक है बाबू। जी सर। बेहतर। जी सर। ओके जी, राफिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। वो जो वोकैबुलरी आप दे रहे हैं उसका उर्दू ट्रांसलेट रहा तो अच्छा था, क्योंकि हिंदी मुझे नहीं आती है। ओके, चलिए बेहतर है, जजाकल्लाह गुड़िया। उसमें एक काम ये है कि आप उसके साथ मेरी आवाज भी आती है नहीं, रिकॉर्डिंग, मुझे आती है, उसी से लिख रहे हैं। वही एक तरीका है बाबू इसका। वो जो मैं अल्फाज बोलता हूँ, उन अल्फाज जी। का जो मीनिंग है वो भी मैं बताता हूँ। मसलन उसमें मैंने बताया कोस्ट, 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 कीमत वाला होना। ठीक है बाबू, वो जी। हिंदी में वहां लिख रहा है, आप उसको मत लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो उर्दू में लिख लीजिए। जी। जी। बेहतर है, जजाकल्लाह। जी। जी, आइए हुसैन, आइए नेक्स्ट। अंसार आए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम मेरे भाई प्लीज। जी मालूम ये करना था कि वो सवाल या जो जुमला जो बनता है हजरत, जैसे क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, तो अगर इसका हम नेगेटिव बनाए तो डजंट
you eat, डोंट यू, doesn't, यू अच्छा, की कंजुगेशन don't, जी, जी, don't you eat, क्या तुम नहीं खाते हो? तो पूछना ये था कि सर ये जो नोट है, तो अगर हम मिला करके अगर लिखें या पढ़ें तो ऐसी सूरत में पहले आएगा, और अगर अलग करके पढ़े नोट को तो फिर उसका महल क्या रहेगा, अलग आएगा। किस जगह पर आएगा? आया समझ में? जी जी, बेहतर है जी। अब्दुल रब शुक्रिया, आइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। आमीन ब्रदर, आमीन। अब्दुल रब हेलो जी। सर, वो ये इसी सेंटेंस में बोलना था। जैसे डू यू ईट है, सॉरी, क्या लिखे हैं आप? नहीं नहीं, वो वाला जो उस वक्त है ना, वो लड़की बताई थी स्टार्टिंग में। हाँ, तो हु वांट्स टू ईट, तो सर आप बोले थे कि वर्ब में है ना एस लगेगा, तो गो भी तो वर्ब है। तो वांट्स में भी एस लगा सकते हैं या तो गो में एस लगा सकते हैं, ऐसे है क्या? अच्छा सवाल है बच्चे का, शाबाश। इनका कहने का मकसद ये है कि सर जैसे सिंगुलर में ही हु आ गया, इसकी जगह फॉर एग्जांपल यहाँ ही होता, या फिर शी होता, या फिर अनस होता, मतलब कोई भी सिंगुलर होता ए टू जेड, तो सिंगुलर के साथ तो हम ऐसे लाते नहीं, जैसे वांट्स में ऐसे लेकर आए हैं, कम्स में ऐसे लेकर आए हैं। अब इनका सवाल ये है कि सर वर्ब तो ये भी है, ये भी तो वर्ब है, जैसे यहाँ पर ऐसे ला रहे हैं यहाँ भी लाना चाहिए। ये सवाल है इनका। जवाब, बाबू सिंगुलर में जो एस आता है वो बस पहला वाला जो वर्ब यूज होगा उसी में आएगा। जो टू के बाद आएगा या जो और बाद में आएगा तो उसमें एस नहीं आएगा। सिर्फ एक सेंटेंस में कई सारे वर्ब अगर यूज हो रहे हो तो जो पहला वाला वर्ब होगा सिर्फ उसी में एस आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। ग्रामर का रूल। ठीक है सर। बेहतर। तस्लीम आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप वर्ड मीनिंग जो भेजते हैं रिकॉर्ड करके, तो इसमें यह है कि आपका हम सुन लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, लेकिन हम खुद से जब पढ़ते हैं तो वो गलत हो जाता है खुद से, और आपका सुनते हैं तो फिर उसका सुन कर ठीक कर पाते हैं। तो ऐसा कोई तरीका बताइए जो हम खुद से पढ़ सकें। जैसे बीट बैट स्पेलिंग एक है, लेकिन आपका सुनकर अलग अलग हमने कर दिया, वो कहते हम तो दोनों को एक ही पढ़ रहे थे। अच्छी बात है, अच्छा सवाल है बाबू, शाबाश। देखिए, ये जो ब्रदर तस्लीम ने सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि देखिए आप लोग अंग्रेजी अभी सीखना शुरू किया, मसलन किसी ने, मुझे आपका नहीं मालूम ब्रदर, आप पहले से अंग्रेजी कितनी जानते हैं या पहले कहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, मुझे नहीं मालूम। एक मैं वैसी जी कॉमन बात बता रहा हूँ। देखिए ये जो मैं आपको अल्फाज दे रहा हूँ, ये तकरीबन आपके 6 हफ्तों तक वो अल्फाज हैं जो इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। इरेगुलर वर्ब्स का मतलब ये हुआ कि ये अल्फाज का कोई कायदा, कोई इनका रूल नहीं कि ऐसे बनने हैं। ये बस हमने जैसे अंग्रेजों से सुना है इनको, हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है कि ये जो अल्फाज हैं ये सिमाई हैं। सिमाई का मतलब ये है कि इनको अहले ज़बान से, जिनकी लैंग्वेज है, उन लोगों से हमने इन अल्फाज को सुना है, और जिस अंदाज से, जिस प्रोनाउंसिएशन से वो लोग बोलते हैं, हमें उनको वैसे ही याद करना है बस। ठीक है। अच्छा बाकी जी। 6 हफ्तों के बाद आपके वर्ब शुरू होंगे, वो होंगे रेगुलर वर्ब्स। वो कायदा है उनका कोई, मतलब उनका एक रूल है कि आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म जो बनानी है वो जी पहली वाली फॉर्म के आखिर में ईडी बढ़ाकर बनानी है, मतलब उसका एक जाब्ता है। तो ये तो ब्रदर आप इंशाल्लाह, ये प्रॉब्लम आपकी, आप जो सवाल है ना आपके, इसे लिख लें आप आज तक की तारीख डाल के, और 3 महीने बाद पूछना, फिर बताना कि सर वो खुद ही हल हो गई बात या नहीं, खुद ही हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसमें टेंशन मत लीजिए ब्रदर। सादिका आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बोलिए। सर ड्राइव ड्रोव ड्रिवन जो है ना सर, ड्रोव कब यूज करते हैं सर? ज्यादा लोग ड्रोव यूज नहीं करते, सिर्फ ड्राइव और ड्रिवन यूज करते हैं। अच्छा सवाल है बाबू। आप बच्ची के सवाल का मकसद ये है कि सर ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, इसमें आपने 3 फॉर्म्स याद कराई।
लेकिन लोगों को इस्तेमाल करते हो तो ड्राइव ही देखा है, ड्रोव तो देखा नहीं। इसी तरीके से ड्रीवन भी नहीं देखा। सवाल का जवाब ये है कि बाबू ये जो फॉर्म्स है ना, जैसे सेकंड फॉर्म है, इसका इस्तेमाल अलग है। अभी तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल ड्राइव पढ़ी है, तो ड्राइव का इस्तेमाल आप जो करते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट सिंपल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और जो ड्रोव है सेकंड फॉर्म, वो हम करते हैं पास्ट सिंपल में। और जो ड्रीवन थर्ड फॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं हम जितने भी परफेक्ट आएंगे वहां पर। मतलब ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे कि हर एक का अलग अलग इस्तेमाल है। बाकी सबकी डिटेल आप सब पढ़ोगे। ये आपका भी सवाल आप आ, जब तीसरा महीना स्टार्ट होगा उसके दूसरे तीसरे दिन ही ये सवाल ऐसे क्लियर हो जाएगा, जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, असल में कुछ चीजें ऐसी होती है गुड़िया कि वो हमें अभी समझ में कम आएंगी। वो मतलब आएंगी तो जाहिर है टीचर है तो समझाएंगे, हमसे पूछेंगे भी समझ में आया नहीं आया, हमें बताना ही पड़ेगा हाँ हमारे समझ में आया नहीं आया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये हर लैंग्वेज में होती हैं। अरबिक ले लीजिए आप, और इसी तरीके से आप अंग्रेजी ले लीजिए। कोई भी जबान बंदा जब शुरू करता है तो शुरू शुरू में कुछ चीजें उसको क्लियर नहीं हो पाती। वो जो क्लियर नहीं हो पाती वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पहले से उस जबान से इतना ताल्लुक और रब्त और इंटरेक्शन नहीं है, बंदे का कनेक्शन इतना नहीं है। जो जो कनेक्शन और रब्त बढ़ता है वैसे वैसे चीजें मजीद क्लियर होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सवाल था उसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ कि हर हर जो पास्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म है ड्रॉप वो इस्तेमाल होती है पास्ट में। और जो ड्रिवन है थर्ड फॉर्म, वो जितने भी परफेक्ट आएंगे चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, वो वहां इस्तेमाल होती है। बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ओके सर। सर और एक है क्वेश्चन तो, ठीक, डू डिड डन है ना सर, तो डिड आई डिडंट डू दैट, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा या सही है, गलत होगा सर? करेक्ट। करेक्ट। थैंक यू सर। हाजिर आए। अस्सलाम वालेकुम चला प्लीज बाबू। सर। वो हैज और हैव के बारे में कहाँ आता है, थोड़ा समझाना। कहेंगे। हैज और हैव। अच्छा, देखिए आई वी यू दे वगैरह जो है इनके साथ बाबू हैव लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब आपको नजर आ रहे हैं, इन सब के साथ आप लेकर आएंगे हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन अगर ही हो, शी हो, अनस हो, हु हो, माई फादर हो, इन सब के साथ आप लेकर आते हैं हैज। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन। ठीक है बाबू, इन सब के साथ आप हैव लाएंगे। आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। लेकिन he has a pen, she has a pen, Anas has a pen, who has a pen, my father has a pen। तो he has a pen उसके पास कलम है, she has a pen उस एक लड़की के पास कलम है, अनस हैज अ पेन अनस के पास। अभी मैंने पहले ही बताया था अनस का मतलब कोई भी किसी भी सिंगुलर नाउन, लड़की का एक नाम हो लड़के का नाम हो, अनस तो वैसे ही लिख दिया है। ठीक, हु का मतलब है कौन। जो आज आपको लेसन देने वाला, होमवर्क नहीं मिलेगा आज। आज आपको सवाल वाले अल्फाज मिलेंगे याद करने के लिए, और कल देखता हूँ कौन कौन बच्चा याद करके आएगा। ठीक है, तो हु का मतलब है कौन, तो हु हैज का मतलब है किसके पास है। किसके पास की अंग्रेजी लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मैसेज करोगे बाद में कि सर ये कैसे हो गया। हु हैज का ट्रांसलेशन क्या है, किसके पास। हु हैज, पेन किसके पास है, हु हैज अ पेन। कलम ओ लैपटॉप किसके पास है, हु हैज अ लैपटॉप। भले ही हु का ट्रांसलेशन कौन है, इसलिए कह रहा हूं मैं। अगर हु का आप तर्जुमा और ट्रांसलेशन देखेंगे तो हु का मीनिंग है कौन, वो सही है अपनी जगह। लेकिन जब हैज के साथ इस्तेमाल करोगे तो इसका ट्रांसलेशन हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है, मेरी चाबी किसके पास है। तो किसके पास की अंग्रेजी क्या बनाओगे आप, हु हैज। इसलिए कह रहा हूँ लिख लेना, काम आएगी।
ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनको अगर आपको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव अगर आप बनाएंगे तो अब जाहिर है नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज आप यूज करते हैं डोंट। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डजंट। लेकिन जब यहाँ डजंट लाएंगे तो ये जो हैज है ये डजंट के आते ही हैव बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये मैं शायद पहले आपको समझा चुका हूँ ये चीज। बस इस चीज का ख्याल रखना है। ही हैज अ पेन लेकिन ही डजंट हैव अ पेन। डज के आते ही ये जो हैज है हैव बन जाएगा, बस इनके आते ही इन सब के साथ हैज आएगा। और जाहिर है जब सिंगुलर है तो सिंगुलर को नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का यूज करते हैं, जिसको हम मिलाकर पढ़ते हैं डजंट। जब डजंट हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं, तो अगर हैव का इस्तेमाल हो रहा हो हैज हैव में से इनके साथ और डजंट आ जाए, तो जो अभी तक हैज आ रहा था वो हैव बन जाए। इतनी सी बात है, ठीक है बहू। चलिए नेक्स्ट, शाकिर आइए। अभी मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ आप लोग के, आप यहीं आके पूछना जो भी पूछ रहे हो। शाकिर आइए। जी सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मुझे तो ऐसे डाउट कहीं नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये पूछना, जो आप बैडाल बोलते हो ना, इसका हिंदी सर प्लीज। क्या बोलता हूँ? बैडाल। बहरहाल। हाँ हाँ हाँ, बैडाल, हाँ। इसकी हिंदी क्या है? हाँ, मतलब ये क्या होता है? मैं ये बहुत सोचा पूछने के लिए, पर सब्जेक्ट में मैं कभी पूछा नहीं, आज क्वेश्चन वाला दिन है। भाई कोई हिंदी वाला बच्चा हो तो बता दो बहरहाल की हिंदी क्या होगी, मुझे तो पता नहीं भैया। मैं तो अंग्रेजी पढ़ा हूँ यार, हिंदी को पूछ रहे हो मुझसे? हिंदी वाले टीचर से पूछो। बहरहाल का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है बाबू, जी तो कोई बात अगर ऊपर हो रही हो जी तो उसको समझाने के तौर पे ही कहा जाता है कि बहरहाल, यानी ऊपर की बात तो है ही, वो तो आप समझ ही गए, लेकिन जी। अगली बात ये है, तो दो बातों को बीच में एक तरह से अलग अलग करने के लिए बहरहाल का लफ्ज बोला जाता है। उर्दू है, ठीक है बाबू। जी सर, मैं कुरान शरीफ पढ़ा हूँ, ऐसे उर्दू में पढ़ा नहीं हूँ, कोई इसलिए बात मैं आपसे पूछ लिया। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई लड़का और एक वो ज्वाइनिंग होना चाहते थे, इस बैच में हो सकता है कि अगले बैच में, जो आप बताए थे 18 तक से स्टार्ट होगा, 5 बजे। नहीं, अब उसकी टाइमिंग 5 बजे नहीं है भाई बच्चों, अब उसकी जी, टाइमिंग आपके बैच के फौरन बाद है। 10 बजे से। हाँ, जो हमारा बैच शुरू हो रहा है नया, वो आपकी टाइमिंग के फौरन बाद है वो, ठीक तो है। वही सर, 10 बजे से, 10 बजे से हाँ 10 तो नहीं, और पहले से है थोड़ा सा। 9:45। वो बता देंगे, जो किसी को पूछना होगा पर्सनली बता देंगे। मतलब इस बैच में नहीं आ सकते ना वो? इसमें नहीं। ओके, ठीक है सर, क्लियर, थैंक यू सो मच। चलिए जज़ाकल्लाह। इस बैच के तो मैंने कम से कम 50 एडमिशन वापस कर दिए, ये इस बैच में आना चाह रहे थे बच्चे। और जी बुलाइए, कलीम आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम जी मेरे भाई। सर मैं जो है इंग्लिश अब तक ऐसा पढ़ा नहीं शुरू से, तो थोड़े सेंटेंस, और मेरे क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस है यूएस के, तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा अब, जैसा कि आई डोंट वांट टू स्पीक, तो अब इंग्लिश में जो है आई डोंट वांट टू स्पीक, अब उर्दू में है सो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तो हुर्फ जो है ना सर, पहले आई बोले तो मैं हो गया, अब डोंट पहले आ रहा, यहाँ पे बोलना इसमें पहले आ जा रहा, तो उसको किस तरीके से समझना और कैसा उसको वो करना। देखिए सबसे पहली चीज, आपको कंजुगेशन याद होना जरूरी, याद है वो? कंजुगेशन याद करा सर, मगर पूरे याद नहीं हुए, थोड़े शुरू के याद हुए। वो याद करती प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वही इसका सोल्यूशन। अच्छा। वो याद और करके मुझे भेजना आप पर्सनली। इंशाल्लाह सर, और एक चीज सर, कि कम वक्त में किस तरीके से अपन याद का ये पढ़ना है, क्योंकि वो तो दूसरे भी काम है, घर के भी क्लासेस है, अब ये आपकी क्लास में जितना भी हो रहा उतना ही हो रहा पढ़ना, उससे हटके नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, चलो अभी तो इतना ही पढ़ो ब्रदर, कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, अभी अच्छी असल में बात है। चीजें आपकी ना ज्यादा हुई नहीं, तो मैं इसलिए अभी कुछ आपको बता भी नहीं रहा हूँ। बस इतना ही करो जितना क्लास में है, अभी कुछ मत करो उसके अलावा, ठीक है मेरे भाई। चलिए जज़ाकल्लाह। मरियम आइए। मरियम आइए। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन था, जो अभी आपने समझाया था हैज और हैव का, आप बोल रहे थे मैंने भी क्या कहते हैं, आपको आपकी आवाज समझा। बाबू, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो, मतलब इको इको सी हो रही है।
आप एक काम ओके करना, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, वहां बता दूंगा, ठीक है बहू? आवाज नहीं आ रही ओके है, सर आप इसे इम्प्रूव करना, आपकी परसेंटेज सही नहीं आती होगी यकीनन, क्योंकि जब आदमी की आवाज सही नहीं आएगी ना, अब उसका तरीका क्या है सर, हम आवाज कैसे सही करें? एयरफोन चेंज करिए, फिर देखिए सही है नहीं है। उसके बाद आप अगर एयरफोन यूज नहीं करें तो एयरफोन यूज करिए, मतलब इस तरह थोड़ा सा बदल बदल के देखिए, आवाज सही हो जाएगी। अब्दुल बारी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। जी सर, आपने प्रेजेंट सिंपल का जो कायदा पढ़ाया था, इसमें आपने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल जो सिंगुलर है उनके साथ वर्ब के आखिर में एस और ई एस लगता है। जो एस तो समझ में आ गया है कहाँ लगता है, लेकिन ई एस समझ में नहीं आया अभी। शाबाश, चलो पहला स्टूडेंट तो ऐसा है जिसने ये सवाल किया, शाबाश, अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि सर सिंगुलर में तो एस और ई एस दोनों आते हैं ना, जैसे यहाँ पर अभी पीछे आया था, वांट्स में एस आ रहा है, ई एस भी तो आता है। जी सर। सवाल का जवाब 2-3 दिन बाद बाजाब्ता इसका एक लेसन है कि कहाँ कहाँ एस लाना, कहाँ कहाँ ई एस लाना है, पूरा डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, 4-5 5-6 पॉइंट्स उसमें बयान किए हैं। वो लेसन बाजाब्ता जी पढ़ाऊंगा, सर। वहाँ इसका जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ओके सर। बेहतर जी, जुहैर आओ। जुहैर बेटे आओ, माइक खोलो अपना। जुहैर, माइक खोलिए बेटे, माइक। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना आप जो बात हो। साजी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मतलब आप जितना भी पढ़ा है उतना सारा समझ में आ गई। मतलब इंग्लिश ना हम स्पीड बोल नहीं पाते हैं और बोलते हैं तो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं। हाँ तो बाबू, इसका कोई टेक्निक है सर कि हम अच्छे से बोल पाए? टेक्निक ही टेक्निक है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी जुड़े रहिए 1 महीना, ठीक है बाबू? फिर बताएंगे इंशाल्लाह आपको। आप खुद ही फैसला करेंगे कि मुझे अगले महीने आना चाहिए इस क्लास में, नहीं? ठीक है, शाबाश। आफी आओ। आफिया बोलिए बाबू। नहीं बोलना बाबू आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे डाउट ये था, वो जो आपने वर्ड दी थी याद करने के लिए, बीच बैच बीटन, उसमें बीच और बैच दोनों की स्पेलिंग सेम है बस प्रोनाउंसिएशन अलग है। वाई? ये समझ नहीं आया। अच्छा, सवाल अच्छा है बाबू, इसका जवाब मैंने उस वक्त भी दिया था जब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था। बाबू ये जो अल्फाज है ना जो मैं आपको दे रहा हूँ, तकरीबन 6 पेजेस हैं इसके, तो 6 हफ्तों तक आपको इसी तरह के अल्फाज मिलेंगे जो इरेगुलर हैं। इरेगुलर का मतलब है कि अहले जबान से, जिन लोगों की जबान है उनसे हमने ऐसे ही सुने हैं, स्पेलिंग भले ही सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग ही करते हैं वो लोग भी, क्योंकि चूंकि हम तो उनकी जबान सीख रहे हैं गुड़िया, उनकी जबान अगर सीख रहे हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, वरना कहते हैं कि जाओ अपने घर भैया, हमारी जबान मत सीखो। तो इसलिए वैसे ही बोलना है बाबू उनको, ठीक है? उनका कोई कायदा नहीं है। ओके। बेहतर है। अथर ब्रदर आओ। वालेकुम सर। सलाम सर जी आई मेरे थिंक भाई। बोल रहे थे सर अभी कि हैव और हैज का लेसन आप दे चुके हैं, तो सर ऐसा लग रहा है कि लेसन सर हुआ नहीं अभी तक। जैसे अच्छा, अभी आपने समझाया वो तो हम समझ गए सर, वो तो अंडरस्टैंड, उसमें तो नो प्रॉब्लम। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये, क्योंकि मैं भी क्लास तो कोई मिस किया हूँ, लेकिन हैव और हैज वाला लेसन सर अभी हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लो आप कैसी बात करी, ब्रदर अथर ने बात कही है तो भाई कैसे टलेगी वो। देखिए, इसमें कोई खास ऐसी चीज तो है नहीं है ना, इन सब के साथ आपको हैव लेकर आना है, ठीक है? नेगेटिव बनाना है तो डोंट आ जाएगा, ठीक है ब्रदर? इधर जो करना है आपको सिंगुलर के साथ हैज लेकर आना है। जब हैज आप लाएंगे सबके साथ, जैसे ही हैज, शी हैज, अनस हैज, हु हैज, माय फादर हैज, ठीक है, तो सबके साथ हैज आएगा। लेकिन अगर इनको नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव बनाने की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं डजंट का, ठीक है, सिंगुलर वाले पैटर्न में। तो जब डजंट आएगा तो अभी तक जो हैज आ रहा था इन सब के साथ सिंगुलर के, तो ये हैज हैव बन जाएगा इसके आते ही, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है मेरे भाई? चलिए, बेहतर है, जोरदार है ब्रदर अथर, माशाल्लाह। जी अंसार, अरे अंसार आप फिर आ गए। हाँ बताओ। जी वो सवाल तो नहीं है, मतलब पढ़ाई से मुतालिक नहीं है, असबाक से मुतालिक नहीं है हाँ मेरे भाई सर, वो बताओ। टाइम से मुतालिक है। जैसा कि आप शुरू में जब इंट्रोडक्शन जब लिए थे तारुफ,
तो उस वक्त बाज लोग कुछ कहेंगे, कोई इमामत कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो गर्मी के दिनों में होता है कि भाई नमाज की टाइमिंग बढ़ करके ईशा की टाइम कहीं तो 9 बजे, कहीं पौने 9 पे, कहीं 9:15 पर भी चला जाता है। तो सर इसके एतबार से जो लोग अगर इमामत वगैरह कर रहे हो तो फिर तो बड़ा मसला है उनके लिए। हाँ, वो मुझसे पर्सनली बात करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन निकालेंगे इंशाल्लाह उनके लिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक। जज़ाकल्लाह। तारिक आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे आपने आज पढ़ा है ना, नो वन मतलब कोई नहीं, ठीक है, इसमें हम ये यूज कर सकते हैं क्या, नो वन, सॉरी, नो वन विल स्पीक, कोई नहीं बोलेगा, नो वन इज स्लीपिंग, कोई नहीं बोल रहा है, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म। वन विल स्पीक, बिल्कुल फ्यूचर वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस यही कंफ्यूजन था। चलिए, ठीक बेहतर। है सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सिद्दीका आइए। सादिका। सादिका आप तो फिर आई हैं शायद, ऐसा लगता है। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, वो इंट्रोडक्शन करते हैं ना सर, नॉर्मली किसी का भी इंट्रोडक्शन होता है तो माई सेल्फ लगाते हैं, थोड़े लोग माई लगाते हैं, माई नेम इज, और थोड़े लोग माई सेल्फ सादिका, ऐसा। तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है सर? अरे दोनों ही सही है मेरे भाई। माई सेल्फ का मतलब ही मैं होता है और माई नेम का मतलब ही मेरा नाम होता है, एक ही बात है। कंक्लूजन दोनों का ये कि मैं, बस। तो हमारे टीचर से सुनी थी कि मैं माई सेल्फ नहीं यूज करते, अभी के जमाने में माई यूज करते हैं। दोनों यूज कर सकते हैं आप। अच्छा। माई सेल्फ का मतलब होता है जात। जात का मतलब एक आप जो है एक जात है, सेल्फ है, ठीक है बाबू। मैं जो हूँ मेरी एक जात है, ठीक है। तो मैं ही सेल्फ यूज किया जा सकता है, तो मसला नहीं है। अर्श आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर मुझे ये डाउट है कि हम जैसे मैं अकेले में बात करता हूँ तो मैं इंग्लिश एकदम अच्छे से बोल लेता हूँ, लेकिन सर किसी के सामने जब मैं जाता हूँ तो जब मैं बोलना चाहूँ तो हिचकिचाहट होती है, मतलब बोलना चाहूँ तो नहीं बोल पाता। मेरा बेटा ये प्लेटफॉर्म आपकी ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह जल्दी हल करे, इंशाल्लाह, ठीक है मेरा बेटा, टेंशन मत लो आप। जुड़े रहिए बस, ठीक है, इंशाल्लाह। रक्षन दाओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर आपने लास्ट फ्राइडे वर्ड्स मीनिंग दिए थे, तो उसमें बी वॉज वर बीन होना, बिकम बिकेम बिकेम होना, दोनों होने में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है बाबू, दोनों के सेम मीनिंग है। दोनों है। असल में देखिए, बाज जगहें ऐसी हैं कि जहां पर आप पास्ट फॉर्म में यस सर। बिकेम इस्तेमाल नहीं कर सकते बाबू, ठीक है। असल में ये जो सवाल है आपका ये बहुत जोरदार है। इस सवाल का जो जवाब है वो अभी नहीं दूंगा, लेकिन हल्का सा दे देता हूँ। देखिए, दोनों का लफ्ज, दोनों का मीनिंग है होना या बनना, लेकिन बाज मौक़ों पर ऐसा होता है कि पास्ट फॉर्म में जाके, लेकिन कि हम वहाँ बिकेम का इस्तेमाल करेंगे, वॉज वर का नहीं करेंगे, और कहीं वॉज वर का करेंगे, बिकेम का नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ये कहना है बाबू कि मैं एक स्टूडेंट थी, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज ए स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? यस यस। मैं एक डॉक्टर थी, आई वॉज अ डॉक्टर। तो अब ये पास्ट की बात है, तो आई बिकेम अ डॉक्टर नहीं कहेंगे आप कि मैं एक डॉक्टर थी। फ्यूचर में बिकेम। असल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सवाल है ना आपका, ये आपको जी उलझा सर। देगा, इसलिए इसका अभी फिलहाल के लिए है कि दोनों का मतलब एक ही है, भी यही समझ लो आप। ओके ओके, जजाकल्ला। असल में कुछ चीजें ऐसी होती है कि टीचर उनको छुपा के रखता है कि बच्चा हमारा उलझ ना जाए, ठीक है। तो बस ठीक है ऐसे ही सर, समझ ठीक। लो बाबू, कुछ समझ में आ जाएगा आगे इंशाल्लाह। ठीक ठीक। हर जजाकल्ला। चीज क्लियर करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। कोई चीज ऐसी नहीं कि बस आपको वैसे ही आगे घुमा दे के चलो आगे पढ़ेंगे, नहीं। अभी कह सकता हूँ कुछ लोगों से कि नहीं ये वाला सवाल अभी नहीं आगे, लेकिन आगे आ जाए फिर भी कहूँ आगे, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हर चीज क्लियर इंशाल्लाह। ये प्लेटफॉर्म आपको पिछले में अंदाजा है ही नहीं, पहले एक महीना गुजार लो, फिर अगले महीने जब इनरोल कराओगे ना, फीस सबमिट करोगे, तब सोच समझ के करना कि यार कुछ फायदा था या नहीं था। इरफान आइए। वालेकुम सर। सलाम जी मेरे भाई। सर मैं ये पूछना चाहूंगी, एक्सेंट में इम्प्रूव कैसे करें? अरे मेहनत करके बाबू। हाँ देखिए, उसका फिर तरीका ये है कि जो जो अल्फाज इस अंदाज से मैंने बोले हैं ना, आप हाँ। उनको कोशिश करिए, उतना ही पोर्शन देखिए, आप वीडियो को कोशिश करिए, ठीक है, उस अंदाज से बनाने की, ठीक है। टी का प्रोनाउंसिएशन ट, ट, तो ये निकालने की कोशिश करो, आ जाएगा, लेकिन एकदम नहीं आएगा। कोशिश करेंगे तो आएगा, आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह।
दूसरा ये जो सर अपन जो फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, डू डज हैव, तो इनको थोड़ा राइट भी करवाए तो वापस अगर पढ़ने में थोड़ा इजी रहे, फिर क्या क्या रिवाइज करने में। वो सवाल नहीं समझ। रिवाइज करने में जैसे सर अपन ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, हैव है डज नॉट वगैरह, कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं यूज करना है, तो ये थोड़ा राइट करवा देते हैं या फिर इसका कुछ पीडीएफ मिल जाता है तो उसको वापस रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, तो ऐसा कुछ। आप होमवर्क सेंड करते हैं बाबू? जी सर। अपना होमवर्क आप मुझे सेंड करना पर्सनली, जितनी ओके भेजी आप। सर। ठीक है, ओके सर। बेहतर वहीं बताऊंगा थैंक थैंक यू। इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। अजहरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी। बरकातुहू। मेरा क्वेश्चन ये था जी कि सिंगुलर के साथ जो वर्ब आता है उसमें डबल वर्ब जब यूज करते हैं तो वन टू इट वगैरह, तो कौन से के साथ एस ए एस लगाना चाहिए? दूसरे वाले के साथ लगा सकते हैं, पहले पहले वाले के साथ लगा सकते बाबू ये आप, अच्छा यार लेट ज्वाइन किया ऐसा लग रहा है। ये मैंने यहाँ भी हैं? मैं बताई न, थी ये बात। आप शुरू से अगर हैं तो यहाँ मैंने ये बात अभी तो बताई थी बाबू, कि किसी भी असल सेंटेंस में में जब कई सारे वर्ब्स आए तो पहले वाले में एस लगाएंगे, फिर नहीं। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। बस ये कि ध्यान से सुना करिए आप सब लोग, ठीक है? ये मैंने यहाँ बात बताई थी, असल आपको याद आ रहा होगा। लेट आया था नमाज पढ़ा के, इस वजह से मैं कोई बात शुरू नहीं, में नहीं। कोई मसला नहीं मेरे भाई, ठीक है? पहले वाले में एस लगाएंगे बस। चलिए नेक्स्ट, आदिल आइए। सलामकुम। कुछ लिख रहे हो क्या? जी। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्रेजेंट सिंपल टेंस को थोड़ा सा एक बार खाली समझा दें, क्योंकि जिस दिन ये प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ाया था उस दिन मैं लेट ज्वाइन हुआ था हाँ और भाई, कुछ अदर रीजन की वजह से हम मैं सर से आपको सेशन रिकॉर्डेड दूंगा, वो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, ठीक है? चलिए बेहतर। जी शुक्रिया। हाँ पर अब्दुल बारी, आप जो बात हो मुझे उस पर बताना है, कुछ बच्चे उनको मौका ही नहीं मिला है ना। जमाना आइए। जी सर। सर हमारे टीचर ने ऐसा बोला था कि ही शी इट, इट के साथ भी एस लगता है, तो वो किस तरह? मसलन मैं यूं कहूँ बाबू, बारिश पड़ती है, तो सेंटेंस बन जाएगा इट रेन्स। इट के साथ ऐसा आ गया, ठीक है? जी सर। हाँ सर, जजाकल्ला। बेहतर। नेक्स्ट, शायान आइए। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम जी। जैसा ये कहता है कि जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं, और जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम हैज का यूज करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डजंट आता है तो वहाँ पे हैव क्यों यूज करते हैं, मतलब हैज का यूज क्यों नहीं करते सर? ग्रामर का रूल है बाबू, इसलिए तो नहीं। यहाँ पे जैसा आपने बताया कि जैसे ग्रामर का रूल है बाबू। तो यहाँ पे हैज ही लाना पड़ता है, जैसे जी जी ग्राम जी, वही बता रहा हूँ मैं। जिससे कि हम डजंट का यूज। जी जी आप जी पूरी सर। बात कहिए अपनी जो कह रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं ना, आप बार बार तो डिस्टर्ब हो रहा है, आप पूरी बात कहो। सॉरी सर सॉरी। जैसे सर आपने बताया कि अनस डजंट, तो यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे, हैज का नहीं करेंगे। तो सर अनस तो सिंगुलर है ना, तो सर यहाँ पे हैव का यूज कैसे करेंगे हम? लिखिए, ये एक तो समझ असल में में नहीं आया थोड़ा। आपकी जो वॉइस है ना वो बहुत अजीब सी आ रही है, बहुत मतलब दुश्वारी से सुनना पड़ रहा है। मैं समझ गया आपका सवाल शायद यही है कि सर यहाँ सॉरी पर सर। हैज का यूज कर रहे हैं हम, लेकिन डज या डजंट आ रहा है, तो ये हैव का यूज क्यों जी कर रहे हैं, हैज का क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल है ना वो। जी 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 सर, जी सर। वही, उस सवाल का जी जवाब सर। ये है कि ये ग्रामर का कायदा है बाबू, रूल है। वो किसी भी लैंग्वेज के रूल्स जो होते हैं वो तो फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी कोई वजह नहीं होती। बस ये जी सर। जी जब सर। डज और डजंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हैव बन जाएगा, बस ये कायदा है, ये रूल है बाबू। ओके। बेहतर। जैसे सर आपने अभी बताया, मैंने पूछा सिस्टर आपसे कि इट के साथ भी हम एस का यूज करते हैं, तो आपने एग्जांपल दिया इट रेन्स, बारिश पड़ती है, तो सब इसका ऐसे भी बना सकते हैं इट इज रेन, बारिश होती है। इट इज रेनिंग हो जाएगा, वो इट इज रेन गलत हो जाएगा। वहाँ पे एनजी फॉर्म का यूज करेंगे हम। आईएनजी यूज करें। असल में सब चीजें ना आगे आ रही हैं, सब आपके सब आगे आएंगे, सब आगे बढ़ोगे आप। हाँ भाई देखिए, अब हमारे पास कई सारे बच्चे हैं, ठीक है? रिजवान आप हैं, और
तस्लीम आप हैं, मुजस्सिम हैं, इरशाद हैं और कलीम पाशा हैं, अर्श अली हैं। आप व्हाट्सएप पे बता दीजिए जो आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, इंशाल्लाह वहीं बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।